नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना, बिहार से। मैं भारत में हूं ना। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं भारत में नहीं हूं। जब मैं इर्द गिर्द आस पड़ोस देखता हूं तब एहसास होता है मैं भारत में हूं। जब मंदिरें देखता हूं, मस्जिदें देखता हूं, तब मुझे समझ में आता है मैं भारत में हूं। क्योंकि यही वो देश है जहां आपसी प्रेम के लिए जाना जाता है। यही वो देश है जहां अनजान भी अपना बन जाता है। यही वो देश है जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं। यही वो देश है जहां एक अनजान को भी लोग भैया कह के बुलाते हैं, चाचा कह के बुलाते हैं, मां कह के बुलाते हैं, दीदी कह के बुलाते हैं। क्या हो गया है अपना हिंदुस्तान को? हो क्या रहा है भारत में? हम कर क्या रहे हैं? जाना कहां है और हम जा कहां रहे हैं? क्या आज की जो घटना घटी बिहार के भोजपुर जिला के आरा में, क्या ये उचित है? बिहार ले लीन अमर शहीद जगदेव बाबू की मूर्ति तोड़ना किस किस लिए? महापुरुषों की मूर्ति किस लिए तोड़ी जाए? कारण? वो आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी विरासत हम सर्व समाज को सौंप के गए, चाहे वो किसी समाज के लोग हो, चाहे वो बिहार ले लीन अमर शहीद जगदेव बाबू हो, चाहे दरोगा राय प्रसाद जी हो, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, चाहे फिर सरदार पटेल जी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, डॉक्टर लोहिया भगत जी हो। हम महापुरुषों की मूर्ति तोड़ रहे हैं। क्यों? किस लिए? यह अपराध नहीं, यह महापाप है। और इसकी मैं लोकमंच परिवार कड़ी शब्दों में निंदा करती है। हर व्यक्ति, हर समाज किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं और मानना भी चाहिए। आप मूर्ति तोड़कर इस तरीके से, क्योंकि मूर्ति तोड़ने वाला वो सामाजिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, वो असामाजिक तत्व ही होगा, ये तय है। और हम सभी मिलकर के इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। पूर्वजों ने हम लोगों को हाथ में सौंपा है ये देश, ये बिहार। आगे ले चलना हम लोगों की कांधे पर जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम लोग भूलते जा रहे हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। उसको समझना होगा। भारत बदनाम हो रहा है विश्व में ऐसी घटनाओं से। जो भारत आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था, बाहर चर्चा होती है, जहां मिट्टी भी पूजे जाते हैं, जहां पत्थर भी पूजे जाते हैं, वो विश्व में अकेला वो देश है जहां वो है हिंदुस्तान। भारत माँ के हम लोग कोख से पैदा हुए हैं। ये कैसे हम लोग भूल गए? हम जा कहां रहे हैं साहब? सोचिए तो सही। हमें बेरोजगारी पर चिंता करने की जरूरत है। हमें बैठकर सोचने की जरूरत है देश सोने की चिड़िया कैसे बने। ये सोचने की जरूरत है कि युवाओं को आगे कैसे लाया जाए। ये सोचने की जरूरत है कि बेटी, मां, बहन, बेटियों की रक्षा कैसे की जाए। और हम वहां पुरुषों की मूर्ति तोड़ रहे हैं। जिस तरीके से औरंगाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुशवाहा समाज को गाली दी गई, इसकी भी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं। किसको बचा रहे हैं? अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी अपराधी ही होता है। अपराध करने वाला व्यक्ति को कभी शह देने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो किसी समाज का हो। अपराधी अपराधी होता है।
अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे सजा होने दीजिए, मिलने दीजिए, तब मुझे पता चलेगा मेरी गलती क्या थी। ठीक है, बचाना है लोगों के, इसके लिए आगे आए हैं, लेकिन किसको बचा रहे हैं? बचाया निर्दोष को जाया जाता है साहब, अपराधियों को नहीं। जगदेव बाबू हो, चाहे दरोगा राय प्रसाद जी हो, चाहे फिर महाराणा प्रताप जी हो, चाहे कोई भी समाज के महापुरुष हो, उनको प्रणाम, बारंबार चरण स्पर्श हम लोग करते आए हैं। लोकमंच परिवार ने यही सीख दी। हमारे माननीय नेता, लोकमंच के संस्थापक परम आदरणीय अमर सिंह जी ने सिखलाया हम लोगों को 27 लोधी स्टेट में बैठकर। सर्व समाज में सभी बड़े पुरुष हैं, उन्होंने देश के लिए अपना कहीं ना कहीं अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने योगदान दिया है। ये ठाकुर साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह, अपने 27 लोधी स्टेट में बताया करते थे हम लोगों को। बस उन्हीं के दिए हुए शिक्षा दीक्षा पर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, मूर्ति तोड़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, वो असामाजिक तत्व है। इसलिए मैं आरा के जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद उन सभी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि जो है दोबारा ऐसी घटना वो अंजाम ना दे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी एवं अन्य फ्रीडम फाइटर ने इस दिन के लिए, देश के लिए नहीं लड़ा था कि आपस में हम लोग लड़े। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी इसलिए कि हमारा देश आगे बढ़े। हम छोड़ के जरूर जाएं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है आप खुद सोचिए ना। क्या मूर्ति तोड़ना किसी महापुरुष का शोभा देता है? हम सभी को इस पर विचार करने की जरूरत है। हम लोग भटक चुके हैं, पूर्वजों के बताए रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। सोचिए, सोचने के बाद नहीं समझ में आए, बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा कीजिए। गलत दिशा में चलना कहीं ना कहीं नुकसानदेह है और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो जाएगी करना। क्योंकि अगर मान ले कोई व्यक्ति सजा दे चाहे ना दे, ऊपर वाला आपको जरूर सजा देगा साहब। गलत दिशा में है ये देश, गंगा यमुना के लिए जाना जाता है, ये देश आपसी प्रेम के लिए जाना जाता है, ये देश अनजान को भी कब अपना भाई बना लेता है, ये देश उसके लिए जाना जाता है। यहाँ बड़ों का सम्मान, छोटे को प्यार, बहन को सबसे ज्यादा मोहब्बत, मां के चरणों में रहना, इसलिए इस देश को जाना जाता है। और हम इस देश का नाम बदनाम कर रहे हैं पूरे विश्व में, क्योंकि अब वो दौर खत्म हुआ। हम अखबार, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं, भारत को देखा जा रहा है और विश्व की निगाहें आप पर है। इसलिए आपको निर्णय करना होगा कि जो मूर्ति टूटी, ये कहीं ना कहीं आपसी प्रेम को खंडित करने का काम किया गया है। और इस खंडन के लिए हिंदुस्तान नहीं जाना जाता है, भारत नहीं जाना जाता है। भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, इस दिन के लिए कुर्बानी नहीं दिए, उनकी कुर्बानी खाली जाए, ये लोकमंच बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं आरा जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, जगदेव प्रसाद या अन्य कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में, जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में, जिस ब्लॉक में, जिस पंचायत में इस घटना को, ऐसी घटना को अंजाम दी जा रही है, उसको रोकिए, नहीं तो आपसी प्यार बिखर जाएगा भारत से, जिस चीज के लिए विश्व में भारत जाना जाता है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए मैं कड़ी शब्दों में पुनः निंदा करता हूं, वर्तुष्णा करता हूं। जगदेव प्रसाद जी की मूर्ति तोड़ने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय लोकमंच, भारत माता की जय। जय हिंद।